षष्ठी तत्पुरुष समास की चर्चा के प्रसंग में षष्ठी तत्पुरुष समास की जहाँ जहाँ प्राप्ति होती है कुछ स्थलों पर, वहाँ पर समास का निषेध हो जाता है, समास नहीं होता, वाक्य ही रह जाता है। इसी प्रसंग को लेकर के चर्चा चल रही है। और षष्ठी तत्पुरुष समास का निषेध करने वाले कुछ सूत्रों का विवेचन किया जा चुका है और कुछ सूत्रों का विवेचन शेष है। उनमें से 3 सूत्र कर्मणि च, त्रिजगाभ्याम कर्तरि, कर्तरि च, इन 3 सूत्रों का विवेचन इस पाठ में किया जाएगा। षष्ठी के बारे में एक बात समझनी चाहिए कि षष्ठी के अनेक रूप हैं। एक तो होती है संबंध सामान्य में होने वाली षष्ठी, जिसका विधायक सूत्र है षष्ठी शेषे, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। षष्ठी शेषे, शेषे षष्ठी, शेष में षष्ठी होती है। शेष का तात्पर्य संबंध से है, तो संबंध में षष्ठी होती है। ये तो षष्ठी का पहला रूप हुआ। और शेष में जो षष्ठी होती है उसका समास होता है, उसका षष्ठी सूत्र से समास भी होता है, जिसका उदाहरण राजपुरुषः यह दिया गया था। और एक षष्ठी होती है कारक षष्ठी, अर्थात अनुक्त कर्ता में, अनुक्त कर्म में जो षष्ठी होती है, कर्तृकर्मणोः कृति, इस सूत्र के द्वारा उसको कहते हैं कारक षष्ठी। और इस कारक षष्ठी का, यद्यपि यह कारक षष्ठी प्रतिपद विधाना षष्ठी है, प्रतिपद विधाना षष्ठी होने के कारण से प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, इस वार्तिक से समास का निषेध प्राप्त है, तथापि कृद्योगाच षष्ठी समस्यते इति वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर समास कर दिया जाता है। तो इदमस्य प्रभ्रश्चनः, इदम प्रभ्रश्चनः, यह इसका उदाहरण भी गया था। इदम प्रभ्रश्चनः में कारक षष्ठी है, जिसका कि कृद्योगाच षष्ठी समस्यते इति वाच्यम, इस वार्तिक से समास कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक षष्ठी होती है उपपद निमित्तिका षष्ठी, तुल्यार्थे रतलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैः इत्यादि सूत्रों से होने वाली षष्ठी, ये उपपद षष्ठी होती है। अब यहाँ पर षष्ठी समास के निषेध का प्रसंग चल रहा है, तो षष्ठी समास का निषेध उसी षष्ठी का होगा जो कारक षष्ठी होगी। प्रत्यासत्ति न्यायेन जो कारक षष्ठी होती है, कर्तृकर्मणः कृति इत्यादि सूत्रों से की जाने वाली जो षष्ठी है, उसी षष्ठी का निषेध इन सूत्रों के द्वारा किया जाता है। जो संबंध सामान्यात्मिका षष्ठी होती है, षष्ठी शेषे से होने वाली षष्ठी, उसका निषेध इन सूत्रों से नहीं होता, उसमें तो समास होता ही है। इसीलिए कई स्थल ऐसे आते हैं जहां पर प्रतिपद कारक षष्ठी होने के कारण से उनका समास, उनके समास का निषेध प्राप्त होता है उन सूत्रों से, फिर भी वहां पर संबंध सामान्य में षष्ठी मान करके समास कर दिया जाता है। जैसे इसी का उदाहरण आगे आएगा, त्रिभुवन विधातुः घटानाम निर्मातुः त्रिभुवन विधातुश्च कलहः। तो त्रिभुवन विधातुः में समास का निषेध प्राप्त है त्रिजगाभ्याम कर्तरि सूत्र के द्वारा, तथापि त्रिभुवनस्य विधाता, यहाँ पर त्रिभुवन में संबंध सामान्य में षष्ठी मान करके उसका समास कर दिया गया है, त्रिभुवन विधातुश्च कलहः, इस प्रकार से रूप बन गया है। तो यह एक प्रमुख बात जो इस प्रसंग में समझने वाली है वह यह होगी। अब षष्ठी समास का निषेध करने वाला जो आज के पाठ का प्रथम सूत्र है वह है कर्मणि च। कर्मणि च सूत्र में 2 पद हैं, कर्मणि सप्तम्यंत है, च अव्ययी पद है, और ऊपर से इस सूत्र में षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। यद्यपि इससे पूर्व का सूत्र, इससे पहले तेन च पूजायाम सूत्र गया, उसके बाद अधिकरणवाची ना च ये सूत्र गया। अधिकरणवाची ना च में क्तेन की अनुवृत्ति आती है, लेकिन इस सूत्र में क्तेन की अनुवृत्ति नहीं आती। अगर इस सूत्र में भी क्तेन की अनुवृत्ति मानेंगे तो क्तेन च वर्तमाने का वैर्थ्य हो जाएगा, इसलिए इसमें क्तेन की अनुवृत्ति नहीं आती है, षष्ठी की अनुवृत्ति आती है। और जो षष्ठी है उस षष्ठी से कोई भी षष्ठी ले लेनी है ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी षष्ठी ले लें, किसी भी सूत्र से की जाने वाली षष्ठी ले लें, तब तो अपाम सृष्टा, यहाँ पर अपाम में कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई है,
अब कर्म है, सृष्टि क्रिया का कर्म है, अप, उसमें कर्तृकर्मणों कृति सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हुई है, कर्म में षष्ठी हुई है, तो उस षष्ठी का निषेध भी कर्मणि च सूत्र से ही हो जाएगा। और वहां पर अपाम सृष्टा में षष्ठी का निषेध, समास का निषेध करने के लिए त्रिजकाभ्याम कर्तरि इस सूत्र का प्रणयन किया गया है, तो वह सूत्र भी अर्थ हो जाएगा। त्रिजकाभ्याम कर्तरि यह सूत्र भी अर्थ हो जाएगा। इसलिए कर्मणि च में जो जिस षष्ठी की अनुवृत्ति होती है वह किसी भी सूत्र से विहित षष्ठी हो ऐसा अर्थ न लेकर के, बल्कि एक विशेष सूत्र से विहित जो कर्म में षष्ठी है उसी को लेना है। अब प्रश्न है कि ये विशेष सूत्र से विहित होने वाले जो कर्म में षष्ठी ये अर्थ लेना है, ये कैसे हुआ? तो उसको सूत्र के व्याख्यान से ही स्पष्ट करते हैं कि जो सूत्र में च शब्द है, कर्मणि च, इस सूत्र में जो च शब्द है वह इति शब्द के अर्थ में है। च शब्द का मतलब है इति, तो कर्मणि इति सूत्र का स्वरूप बन जाएगा कर्मणि इति। तो तात्पर्य क्या होगा? कर्मणि इति सप्तम्यंतम पदम उच्चार्य या षष्ठी विहिता सा न समस्यते। कर्मणि ऐसे सप्तम्यंत पद का उच्चारण करके कर्म में जो षष्ठी, जिस षष्ठी का विधान किया जाता है उस षष्ठी का समास नहीं होता। अब हमको कर्मणि ऐसे सप्तम्यंत का उच्चारण करके किस सूत्र ने कर्म में षष्ठी का विधान किया है यह देखना होगा। तो ऐसा सूत्र मिलता है उभय प्राप्तौ कर्मणि। उभय प्राप्तौ कर्मणि, इस सूत्र में कर्मणि ऐसे सप्तम्यंत का उच्चारण कर करके अनुक्त कर्म में षष्ठी का विधान किया गया है। इसलिए कर्मणि च यह जो सूत्र है, यह सूत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि, इस सूत्र के द्वारा की जाने वाली जो षष्ठी उसके समास के विधान का निषेध करता है। इसी को आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में लिख दिया। वृत्ति पढ़िए, उभय प्राप्तौ कर्मणि इति या षष्ठी सा न समस्यते। उभय प्राप्तौ कर्मणि इति या षष्ठी सा न समस्यते। तो च शब्द को इत्यर्थक मान करके कर्मणि इति अर्थ कर करके इस प्रकार का अर्थ निकल जाता है। इससे त्रिजकाभ्याम कर्तरि की सार्थकता भी हो जाती है। तो उभय प्राप्तौ कर्मणि इति या षष्ठी सा न समस्यते। उभय प्राप्तौ कर्मणि, इस सूत्र के द्वारा जिस अनुक्त कर्म में षष्ठी होती है उसका फिर षष्ठ्यंत के साथ, उसका फिर समर्थ सुबंध के साथ समास नहीं होता, यह इसका अर्थ निकलता है। उदाहरण के रूप में क्या दिया? आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन। तो अगोपेन गवाम दोह आश्चर्य, इस प्रकार से अन्वय कर सकते हैं कि जो गोप है, गाय की रक्षा करने वाला है, ग्वाला है, वह अगर गाय को दुहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो गोप नहीं है, अगोप है, गोप से भिन्न व्यक्ति है, वह भी अगर गाय को दुह दे तो ये आश्चर्य की बात है, ये कहने का तात्पर्य हुआ। अब इधर देखिए, तो दुह धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय किया गया, तो दोह धातु से भाव अर्थ में घई हुआ दोहनम दोह, तो दोहन क्रिया अर्थ हो गया, दोह का मतलब हो गया दोहन क्रिया, दोहना, ये अर्थ हुआ। अब चूंकि भाव अर्थ में घई है इसीलिए दोहन क्रिया का जो कर्ता है अगोप और दोहन क्रिया का जो कर्म है गो, दोनों अनुक्त हो गए। अनुक्त होने के कारण से उनमें कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र के द्वारा षष्ठी की प्राप्ति हो गई। अनुक्त कर्ता अनुक्त कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो गई है। ऐसी स्थिति में सूत्र आ जाता है उभय प्राप्तौ कर्मणि, कि जहां पर एक कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति होगी, वहां पर केवल कर्म में ही षष्ठी होगी, ऐसा नियम यह सूत्र कर देता है। तो इस सूत्र के नियम से जो अनुक्त कर्म है गो, उसमें तो षष्ठी हो जाती है, तो गवाम दोहा बन जाता है, और कर्ता में जो षष्ठी है वो रुक जाती है, जो अनुक्त कर्ता में तृतीया हो जाती है, तो अगोपेन बन जाता है। इस प्रकार से अगोपेन गवाम दोहा आश्चर्य, इस प्रकार का वाक्य निष्पन्न हो जाता है। अब यहां पर गवाम दोह, गवाम षष्ठ्यंत हो गया, दोह समर्थ सुबंत हो गया, उसके साथ समास प्राप्त था और उसका इस सूत्र ने निषेध कर दिया कर्मणि च, कि उभय प्राप्तौ विहिता या कर्मणि इति सूत्र ने विहिता या षष्ठी, उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र के द्वारा विहित जो षष्ठी उसका समास नहीं होता है। तो गवाम का अब दोह के साथ समास नहीं होगा, ऐसे वाक्य ही रहेगा। तो आश्चर्य गवाम दोह अगोपेन, इस प्रकार का वाक्य निष्पन्न हो गया है। यह इसका उदाहरण हुआ। अब यहां पर एक प्रयोग मिलता है शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम यह प्रयोग है, और शब्दानुशासनम प्रयोग कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर भी
उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र के द्वारा जो अनुशासन क्रिया है उसका कर्म शब्द है, आचार्य करता है, आचार्येण शब्दानाम अनुशासनम, इस प्रकार से अर्थ बनता है। तो जो आचार्य है वह करता है, शब्द कर्म है, अनुशासन क्रिया है, और अनुशासन कृदंत शब्द है, अनुपसर्गपूर्वक शाश्वत धातु से लिट प्रत्यय कर करके अनुशासनम बना है। तो अनुशासनम इस कृदंत के योग में जो अनुक्त कर्म है शब्द, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है वह प्राप्त कर्मणि सूत्र से। तो शब्दानाम अनुशासनम इस प्रकार का वाक्य बना है, और जब उसका समास करने चलेंगे तो कर्मणि च सूत्र के द्वारा वहां पर निषेध किया जाना चाहिए था। समास कैसे हो गया यह प्रश्न है, और जबकि महाभाष्यकार ने स्वयं प्रयोग किया था शब्दानुशासनम, तो शब्दानुशासनम प्रयोग कैसे बनता है ये यहां पर प्रश्न होता है। तो उसका उत्तर तीन प्रकार से उसका समाधान किया गया है। सबसे पहला समाधान तो ये है कि उभय शब्दानाम अनुशासनम यहां पर उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हुई ही नहीं है। प्रश्न हुआ क्यों नहीं हुई है, तो इसलिए नहीं हुई है कि यहां पर जो उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र है उस सूत्र में कृत्वोर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे सूत्र से प्रयोगे पद का अध्यार किया जाता है, अनुवर्तन किया जाता है। तब अर्थ बनता है कि जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग हो वहां पर अगर कर्म में षष्ठी प्राप्त, वहां पर अगर षष्ठी हो तो कर्म में ही हो, इस प्रकार का नियम उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र करता है। लेकिन शब्दानुशासनम यहां पर कर्तृपद का तो प्रयोग है ही नहीं, कर्तृपद का प्रयोग न होने के कारण से यहां पर उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती। यहां तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के द्वारा ही शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है, इसलिए उसका समास भी हो जाता है। कृत्यों का षष्ठी समस्यते इति वाच्यम व्यवस्था से समास हो जाएगा तो शब्दानुशासनम इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाता है। चूंकि इससे पहले का जो वाक्य था आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन, वहां पर तो अगोप इस कर्तृपद का प्रयोग हुआ है। अगोपेना कर्तृपद भी है, कर्मपद भी है, लेकिन शब्दानुशासनम में कर्मपद तो है लेकिन कर्तृपद नहीं है। कर्तृपद के अभाव में उभय प्राप्तो कर्मणि वाला नियम नहीं लगता है। तो शब्दानुशासनम का तात्पर्य क्या है? शब्दानाम अनुशासनम न तो अर्थानाम इति निवृत्ति परम वाक्यम, शब्दानाम अनुशासनम न तो अर्थानाम यदि निवृत्ति परम वाक्यम, इस प्रकार का इसका अर्थ है कि शब्दों का अनुशासन किया जा रहा है, अर्थों का अनुशासन नहीं किया जा रहा है, ये इसका तात्पर्य बनता है। इसलिए यहां पर कर्तृपद का अप्रयोग होने के कारण से जो उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र है उसके द्वारा षष्ठी की प्राप्ति ही नहीं है। कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो जाती है। षष्ठी होने के बाद कृत्यों का षष्ठी समस्यते इति वाच्यम व्यवस्था है ही, और उससे समास भी हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर प्रश्न हुआ कि ऐसा नहीं है, आचार्येण इत्यादि कर्तृपद तो रहता ही है, तो शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्य सिवा उभय प्राप्तो कर्मणि के उदाहरण में जो शेष विभाषा इत्यादि वार्तिक उसमें उदाहरण दिया भी गया है, तो आचार्य पद तो कर्तृत्व में वहां पर उपस्थित हो ही सकता है। और अगर जब आचार्य पद कर्तृत्व में वहां पर आ जाएगा तब तो फिर उभय प्राप्तो वाली के नियम से वहां पर कर्म में षष्ठी हो जाएगी, तब तो समास नहीं होना चाहिए। तो अगर इस पक्ष का आदर किया जाए कि वहां पर आचार्य पद को ले लिया जाए कर्तृत्वेन, तो कहा कि तब उसी में उभय प्राप्तो कर्मणि के प्रसंग में ही शेष विभाषा में अविशेषण विभाषा एक ऐसा पक्ष भी है। अविशेषण विभाषा केचित अविशेषण विभाषाम इच्छन्ति, इस पक्ष में अविशेषण विभाषा वाले पक्ष में उभय प्राप्तो कर्मणि का संचार नहीं होता है। और जब उभय प्राप्तो कर्मणि का संचार नहीं होता है तो उस पक्ष में कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अविशेषण विभाषा वाले पक्ष में कर्तृकर्मणो कृति के द्वारा षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, उभय प्राप्तो कर्मणि का संचार नहीं होगा। तो फिर जब वहां पर उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी हुई ही नहीं, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो गई अविशेषण विभाषा पक्ष में, तो फिर समास भी हो जाएगा, शब्दानुशासन बन जाएगा। ये दूसरा समाधान दिया गया। अगर इसमें भी, लेकिन फिर यहां पर एक समाधान और दे दिया गया, छोड़िए अगर ये भी झंझट लगता है तो आप शब्दानाम में संबंध सामान्य में षष्ठी कर दीजिए। शब्द संबंधी अनुशासन इस प्रकार से अर्थ हो ही जाएगा। तो षष्ठी शेषे से हम शब्दानाम में संबंध सामान्य में षष्ठी कर देंगे, और संबंध सामान्यात्मिका जो षष्ठी होती है उसका तो समास हो ही जाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, इस प्रकार से इसका समाधान तीन प्रकार से समाधान किया गया। पहली बात तो इसमें कर्तृपद का प्रयोग नहीं है, इसलिए उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी नहीं हो सकती। कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी होगी तो समास हो जाएगा। अगर कहें कर्तृपद का प्रयोग कर दें तब तो
तो नहीं होना चाहिए समास, तो कहने की कर्तृपद का प्रयोग भी कर देंगे तो भी अविशेषण विभाषा वाले पक्ष को लेकर के षष्ठी रुक जाएगी। उभय प्राप्त कर्मणि से कर्तृकर्मणों कृत से षष्ठी हो जाएगी, षष्ठी होने से फिर उसका समास भी हो जाएगा। और अगर दोनों, इसके अलावा तीसरा समाधान भी दे दिया गया कि आप षष्ठी शेष से षष्ठी कर दीजिए संबंध सामान्य में, उसका तो समास हो ही जाता है राजपुरुष की तरह। तो शब्द संबंधी अनुशासनम, शब्दानुशासन इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। तो इस शब्दानुशासनम रूप बनाने में कोई समस्या नहीं है। तो कर्मणि च इस सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद जो अग्रिम सूत्र है वह है त्रिजकाभ्याम कर्तरी। कर्मणि च सूत्र जहां पर अनुक्त कर्म में षष्ठी होगी, जहां अनुक्त कर्म में षष्ठी होगी वो भी उभय प्राप्त कर्मणि च सूत्र से होगी, वहां पर समास का निषेध करेगा। और त्रिजकाभ्याम कर्तरी यह सूत्र जहां अनुक्त कर्ता में षष्ठी होगी वहां पर षष्ठी समास का निषेध करता है। ये दोनों का अंतर है। अब त्रिजकाभ्याम कर्तरी में दो पद हैं, त्रिजकाभ्याम तृतीया द्विवचनांत है, कर्तरी सप्तम्यंत है, सप्तमी व्यक्ति एकवचन का है। अब यहां पर जो कर्तरी पद है वह उसके समीप में चूंकि त्रिजकाभ्याम यह पद उच्चारित है इसीलिए उसी के साथ उसका अन्वय हो जाता है। आगे सूत्र आएगा कर्तरी च। कर्तरी च में जो कर्तरी पद है वह षष्ठी के साथ अन्वित होता है, लेकिन त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र में जो कर्तरी पद है त्रिजकाभ्याम के साथ ही अन्वित हो जाता है श्रुतत्वात्, क्योंकि समीप में वो ही उच्चारित है। अब इस प्रकार से अर्थ बन जाता है कि कर्तर्थ त्रिजकाभ्याम, कर्तर्थ त्रिजकाभ्याम, कर्ता अर्थ में होने वाला जो त्रिच ऋणुल त्रिचाऊ सूत्र है उससे कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से कर्ता अर्थ में होने वाला जो ऋणुल वही ऋणुल त्रिचाऊ सूत्र है उससे कर्ता अर्थ में ऋणुल प्रत्यय होता है। तो कर्तर्थ त्रिजकाभ्याम षष्ठ्यान समासः, जो कर्ता अर्थ में होने वाला त्रिच प्रत्यय, कर्ता अर्थ में होने वाला जो ऋणुल प्रत्यय, तदंत जो शब्द, तत्प्रकृतिक जो समर्थ सुबंध, उसके साथ षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ है। वृत्ति बोलिए तो कर्तर्थ त्रिजकाभ्याम षष्ठ्यान समासः। हाँ, अपाम सृष्टा, अपाम सृष्टा, ये आपका कर्म का ये हो गया सृष्टा, त्रिच है ना, सृष्टा में त्रिच प्रत्यय हुआ, ऋणुल त्रिचौ सूत्र से कर्तार्थ में त्रिच प्रत्यय हो गया। त्रिच प्रत्यय यहां पर कर्ता अर्थ में हुआ है। अब उस कर्ता अर्थ में हुआ जो त्रिच प्रत्यय तदंत शब्द हुआ सृष्टा, तत्प्रकृतिक समर्थ संबंध हो गया सृष्टा सु, उसके साथ इधर जो अप है सृष्टि क्रिया का कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई है कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के द्वारा, तो उसका अब निषेध, उस षष्ठी का जो समास प्राप्त हो रहा है सृष्टा के साथ उसका इस सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा। तो अपाम सृष्टा इस प्रकार से वाक्य रहेगा। अब सृष्टा इत्यादि समस्त पद का प्रयोग नहीं होगा, यह कहने का तात्पर्य है। दूसरा है हाँ, व्रजस्य भर्ता, भ्रिय भरणे धातु से उधर त्रिच प्रत्यय कर करके भर्ता बना देते हैं, वो भी कर्ता अर्थ में है, भरण पोषण करने वाला। सृष्टा का अर्थ हुआ सृज विसर्गे धातु है, इसमें सृज विसर्गे उससे सृष्टा बन जाता है, जकार को शत्व इत्यादि अन्य प्रक्रिया होकर के सृष्टा बनता है। और उधर सृष्टा का मतलब सृजन करने वाला, इधर भर्ता का मतलब भरण करने वाला। तो भर्ता कर्तृ त्रिजंत है, उसके साथ समास का जो इधर व्रज है उसमें समास का निषेध हो गया। तो व्रजस्य भर्ता, इस प्रकार से व्रजस्य भर्ता, यहाँ पर समस्त पद निष्पन्न, व्यस्त पद निष्पन्न हुआ, समस्त पद निष्पन्न नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर समास नहीं होता है। और कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई, तो व्रजस्य भर्ता यह रूप निष्पन्न हुआ। आगे ओदनस्य पाचकः, ओदनस्य पाचकः ये ऋणुल प्रत्यय का उदाहरण हुआ पच धातु से, ऋणुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा ऋणुल प्रत्यय हो गया। पाचकः पकाने वाला ये तात्पर्य है। ओदन कर्म है उसमें कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो गई, षष्ठी हो गई तो ओदनस्य पाचकः। अब यहाँ पर इस सूत्र जो प्राप्त था कृद्योग षष्ठी समस्यते वाच्यम इत्यादि से समास प्राप्त था, उसका इस सूत्र ने निषेध कर दिया। निषेध करने से ओदनस्य पाचकः, क्योंकि ये सब कारक षष्ठी का निषेध हो रहा है। कारक षष्ठी मतलब कर्तृकर्मणो कृति से होने वाली जो षष्ठी, उसका जो कृद्योगाद षष्ठी समस्यते इति वाच्यम से प्राप्त होने वाला जो समास, उसका इन्होंने इन भिन्न भिन्न जगहों में निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओदनस्य पाचकः में समास नहीं हुआ, ओदनस्य पाचकः ऐसा ही प्रयोग रह गया। चलिए कर्तरि किम इक्षुणाम भक्षणम इक्षु भक्षिका, जहां पर कर्ता अर्थ में ऋणुल प्रत्यय होगा वहीं पर निषेध होगा समास का, जहां पर कर्ता अर्थ में नहीं होगा वहां पर समास का निषेध भी नहीं होगा। जैसे इक्षुणाम भक्षणम, यहाँ पर
इस विग्रह में इक्षु भक्षिका यह रूप बन जाता है। तो इक्षु भक्षिका भक्ष धातु से णुल प्रत्यय तो हुआ है, लेकिन वो भाव अर्थ में हुआ है। धात्वर्थ निर्देश णुल वक्तव्य, यहाँ इस वार्तिक से भाव अर्थ में, धात्वर्थ के निर्देश में, धातु के अर्थ को बताने में ही णुल प्रत्यय हुआ है, कर्ता अर्थ में णुल प्रत्यय नहीं हुआ है। इसलिए भक्षिका इसके साथ इक्षुणाम इस षष्ठ्यंत का समास हो जाएगा। इसका इस सूत्र के द्वारा निषेध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्त्रार्थक णुल प्रत्यय नहीं है, भावार्थक णुल प्रत्यय है। इसलिए इक्षु भक्षिका, इक्षुणाम भक्षणम इक्षु भक्षिका है, इक्षु आम भक्षिका सु अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, इक्षु भक्षिका यह रूप आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इक्षु भक्षिका। चलिए अब प्रश्न हुआ, एक उदाहरण मिला भूभर्ता, एक उदाहरण है भूभर्ता। अब भूवह भर्ता, भूभर्ता इस प्रकार का विग्रह कर, भूवह भर्ता लौकिक विग्रह कर करके भू ngस भर्तृसु अलौकिक विग्रह कर करके भूभर्ता रूप बनता है। प्रश्न है कि भूभर्ता रूप आखिर कैसे बन गया, क्योंकि अभी तो आपने वज्रस्य भर्ता में समास का निषेध किया था, वहां तो वज्र भर्ता नहीं बनाया था और यहाँ भूभर्ता बना दिया। तो भूभर्ता शब्द कैसे बन गया? यहाँ भी तो भर्ता शब्द कर्तृत्रिजंत है, तो इसका समास नहीं होना चाहिए था, भूभर्ता रूप प्रयोग नहीं बनना चाहिए था। तो उसका समाधान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भर्तृ शब्द है, भूभर्ता में जो भर्तृ शब्द है, जिस भर्तृ शब्द के साथ समास किया गया है, वह उस भर्तृ शब्द का पाठ याजकादि गण में है, याजकादि विष्ट सूत्र से समास हो जाएगा, उसका निषेध नहीं होगा। अब प्रश्न है कि ये जो भर्तृ शब्द है वह याजकादि गण वाला है, भूभर्ता में जो भर्तृ शब्द है वह याजकादि गण वाला है, और वज्रस्य भर्ता में जो भर्तृ शब्द है वह याजकादि गण वाला नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है? इसको आपने कैसे जान लिया कि याजकादि गण में तो केवल एक ही भर्तृ शब्द का पाठ है। अब वो वज्रस्य भर्ता वाला भर्तृ शब्द नहीं है और भूभर्ता वाला ही भर्तृ शब्द याजकादि गण में पठित है, इसका आपने कैसे अनुमान किया, कैसे आपने जाना? तो उसका उत्तर लिखा, क्या लिखा? पत्यर्थ भर्तृ शब्दस्य तु याजकादित्वात् समास। कह रहे हैं कि जो पत्यर्थक भर्तृ शब्द है, जिस भर्तृ शब्द का मतलब क्या है? पति है, उस पत्यर्थक भर्तृ शब्द का याजकादि गण में पाठ है। और जो यौगिक भर्तृ शब्द है, भरण पोषण करने वाला तो कोई भी हो सकता है, पति से इतर भी हो सकता है, उसका याजकादि गण में पाठ नहीं है। तो पत्यर्थक जो भर्तृ शब्द है, पति अर्थ का वाचक जो भर्तृ शब्द है, उसका तो याजकादि गण में पाठ है, लेकिन जो भरण पोषण करने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष है, तदर्थवाचक जो भर्तृ शब्द है, उसका याजकादि गण में पाठ नहीं है, यह इन्होंने बताया। अब यहां पर भी एक प्रश्न हुआ कि याजकादि गण में पत्यर्थक भर्तृ शब्द का ही पाठ है, यौगिक जो भरण पोषण करना रूपी अर्थ को देने वाला भर्तृ शब्द है उसका पाठ नहीं है। इसको आपने कैसे जाना? तो इसका बड़ा अच्छा समाधान तत्वबोधनिकार देते हैं। वो कहते हैं कि रूढ़ेर योगाद रूढ़िर बलीयसी, जो यौगिक अर्थ होता है उससे रूढ़ अर्थ बलवान होता है, और भर्तृ शब्द पति अर्थ में रूढ़ है, इसीलिए जो रूढ़ी है, रूढ़ी अर्थ के बलवान होने के कारण से जो याजकादि गण पठित शब्द भर्तृ शब्द है उसको पत्यर्थक ही माना जाएगा। और पत्यर्थक जो भर्तृ शब्द होगा उसमें याजकादि विष्ट से समास हो जाएगा। समास होने के बाद भूवह भर्ता भूभर्ता यह रूप सिद्ध हो जाता है, भूभर्ता। तो वज्रस्य भर्ता में नहीं हुआ, क्योंकि वहां कर्तर्थक त्रिच प्रत्ययांत भर्तृ शब्द था, यौगिक था, उसका तो त्रिचकाभ्याम कर्तृ ने निषेध कर दिया, और भुवः भर्ता भूभर्ता में हो गया, क्योंकि यह पत्यर्थक रूढ़ भर्तृ शब्द है और इसका याजकादिविष्ट गण में पाठ होने के कारण से याजकादिविष्ट से समास हो गया है, भूभर्ता। यह रूप आपका सिद्ध हो गया। प्रश्न फिर एक वाक्य आया, कथम तरहि घटानाम निर्मातु त्रिभुवन विधातुश्च कलह। कह रहे हैं कि त्रिभुवन घटानाम निर्मातु, घटों के निर्माण करने वाले का, और त्रिभुवन विधातु, और त्रिभुवन का विधान करने वाले का है कलह। इस प्रकार से वाक्य आता है। इस वाक्य में त्रिभुवन विधातु, यहां पर त्रिभुवनस्य विधाता, त्रिभुवन विधाता षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के तो उसके त्रिभुवन विधात्री शब्द के षष्ठी का रूप बना है त्रिभुवन विधातु, त्रिभुवन के विधाता का, त्रिभुवन का निर्माण करने वाले का। अब विधाता शब्द जो है, विधात्री शब्द, वह कर्तृ त्रिजंत है,
विधात्री शब्द में विपसर्ग और धा धातु से कर्तार्थ में त्रिच प्रत्यय होकर के विधात्री शब्द बना और उसके सुका रूप है विधाता। तो अब यहां पर कर्तृ त्रिजंत विधात्री शब्द के साथ कैसे समास कर दिया गया है त्रिभुवन शब्द का। त्रिभुवन ngस विधात्रिसु, इस अलौकिक विग्रह में समास नहीं हो सकता क्योंकि त्रिजकाभ्याम कर्तृ निषेध बैठा है, विधात्री शब्द कर्तृ त्रिजंत है तो समास नहीं होना चाहिए। उसका समाधान आचार्य कैयट जी ने दे दिया। षष्ठ्या समास इति कैयट, कह रहे हैं कि त्रिभुवनस्य में हम कर्तृकर्णो कृति से षष्ठी करेंगे ही नहीं, वहां हम षष्ठी शेषे से संबंध सामान्य में षष्ठी कर देंगे और उसका तो षष्ठी सूत्र से समास हो जाता है। तो यहां देखिए कि त्रिभुवन से विधाता में त्रिजगाभ्याम कर्तरी सूत्र के द्वारा निषेध प्राप्त है, लेकिन चूंकि त्रिभुवन अगर निषेध कर देंगे तो फिर समास नहीं हो पाएगा, त्रिभुवन से विधाता ऐसा प्रयोग होने लगेगा। लेकिन चूंकि भाषा में त्रिभुवन विधाता ऐसा प्रयोग मिलता है तो स्थितस्य गतिश्च चिंतनीया, इस पक्ष का आश्रय करते हुए आचार्य कैयट ने तर्क दिया कि यहां पर हम कारक षष्ठी न कर करके शेषे षष्ठी संबंध सामान्यात्मिका षष्ठी कर देंगे षष्ठी शेषे सूत्र के द्वारा, उसका तो समास हो जाएगा षष्ठी सूत्र से। तो त्रिभुवन विधाता यह रूप आपका निष्पन्न हो जाता है, षष्ठी शेषे से षष्ठी हो जाएगी, षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। तो कथम तरहि घटानां निर्मातुः त्रिभुवन विधातुश्च कलहः षष्ठी शेषे षष्ट्या समासेति कैयट। आचार्य कैयट ने इस प्रकार से समाधान देकर के इसका इस प्रकार समाधान देकर के समस्या का समाधान किया। इसके बाद अग्रिम सूत्र है कर्तरी च। कर्तरी च सूत्र में दो ही पद हैं, कर्तरी सप्तम्यंत च अव्यय पद, कर्तरी का अन्वय षष्ठी के साथ कर देना है। कर्तरी षष्ठ्या, कर्ता अर्थ में जहां षष्ठी व्यक्ति होती है उसका अकेन न समास है। त्रिजकाभ्याम कर्तरी में से अक को ले आ रहे हैं, अक से अक ये अणुल प्रत्यय का अवशेष है। अणुल में लकार चले जाएगा, उकार चले जाएगा, नकार चले जाएगा, लकार चले जाएगा, वो के स्थान पर युवो और नाको सूत्र के द्वारा अक आदेश हो जाता है। वही अक यहां पर लिया गया है इस सूत्र में, त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र में। और उसी अक को स्वरितत्व प्रतिज्ञा कर करके या उसकी स्वरितत्व प्रतिज्ञा कर लेंगे, स्वरितेनाधिकार है, तो अक की अनुवृत्ति अगले वाले सूत्र में आ जाएगी। कर्तरी च सूत्र में अक की अनुवृत्ति आ जाती है तो अर्थ बन जाता है कर्तरी षष्ठ्या, कर्तार्थ में जहां षष्ठी व्यक्ति होगी उसका अकेन न समास, अक प्रत्यांत जो शब्द होगा तत्प्रकृतिक जो समर्थ संबंध होगा उसके साथ समास नहीं होगा। उदाहरण दिया भवतः शायिका, ये उदाहरण है ना, भवतः शायिका। भवतः शायिका शींग धातु है, शींग धातु से जो यहां पर अक प्रत्यय हुआ है वो धात्वर्थ निर्देश में हुआ है। धात्वर्थ निर्देशन वक्तव्य अणु के वो को अक हो गया तो शायिका यह रूप बना। तो शायिका में धात्वर्थ निर्देश में नुल प्रत्यय हुआ और उसके योग में जो भवान है, भवत शब्द है, वह शयनक क्रिया का कर्ता है और उसमें कर्तृकर्मो कृति से षष्ठी हो गई। षष्ठी होने से भवतः रूप बन गया। अब कर्तृ षष्ठ्या, कर्तार्थ में षष्ठी हुई है भवतः में, उसका अकेन शायिका के साथ समास नहीं होगा। शायिका के साथ समास नहीं होगा तो भवत शायिका इत्यादि रूप नहीं बनेंगे, भवतः शायिका, इस प्रकार से ही रूप बनते हैं। तो कर्तरी षष्ठ्या, कर्तरी षष्ठ्यंत कौन हुआ, भवतः हुआ, उसका अकेन अक प्रत्यांत शब्द हुआ शायिका, तत्प्रकृतिक समर्थ संबंध हो गया शायिकासु, उसके साथ भवत ngस शायिकासु, इस अलौकिक विग्रह में समास नहीं हुआ, भवतः शायिका, इसी प्रकार से लौकिक विग्रह ही रह गया, वाक्य का ही प्रयोग हो गया, भवत शायिका इत्यादि समस्त पद निष्पन्न नहीं होता है। नेह त्रिज अनुवर्तते, यही वृत्ति है ना, नेह त्रिज अनुवर्तते, कह रहे हैं कि त्रिजकाभ्याम कर्तरी, इस सूत्र से आप इस कर्तरी च इस सूत्र में अक लाए हैं लेकिन त्रिच तो नहीं लाए, जबकि उस सूत्र में त्रिच भी है। उस सूत्र में क्या है, त्रिच भी है, तो त्रिच भी तो लाना चाहिए था। एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, एक योग निर्दिष्ट जो होते हैं उनकी एक साथ ही प्रवृत्ति होती है, एक साथ ही निवृत्ति होती है। तो आप वहां से अक को तो ले आए लेकिन त्रिच को नहीं लाए। तो यद्यपि एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति ही का दूसरा उपाय भी है कि क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते है, कहीं कहीं एक देश का अनुवर्तन भी हो जाता है स्वरितत्व प्रतिज्ञा बरात, लेकिन फिर भी यहाँ पर त्रिच की अनुवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। त्रिच की अनुवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, वो इसलिए आवश्यकता नहीं है कि नुल प्रत्यय तो कहीं कर्तार्थ में भी देखा जाता है और कहीं वो भावार्थ में भी देखा जाता है। ऋण त्रिचव से अगर ऋण होगा तो वह कर्तार्थ में होगा, धात्वर्थ निर्देश ऋण वक्तव्य से अगर ऋण होगा तो वो भाव में होगा, धात्वर्थ निर्देश में होगा। लेकिन जो त्रिच प्रत्यय है वह तो सर्वत्र कर्ता अर्थ में ही होता है। त्रिच प्रत्यय कभी भी आपका
कर्ता से इतर अर्थ में होता नहीं है। और जहां भी कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय होगा उसका तो तदंत जो शब्द होगा तत्प्रकृतिक जो समर्थ सुबंत होगा उसका जब षष्ठ्यंत के साथ समास प्राप्त होगा तो उसका तो त्रिजकाभ्याम कर्तरी इस सूत्र से ही निषेध हो जाएगा। इसलिए उसके योग में षष्ठ्यंत बनता ही नहीं है, उसके योग में षष्ठ्यंत बनेगा ही नहीं। आपका त्रिच प्रत्यांत जो शब्द होगा ना उसके योग में षष्ठ्यंत होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि त्रिच प्रत्यय कर्तार्थ में होगा और कर्तार्थ में चूंकि प्रत्यय हुआ इसलिए कर्तार्थ उक्त हो जाएगा। कर्तार्थ उक्त होने के कारण से वहां पर प्रथमा ही होगी। तो वज्रस्य भर्ता इत्यादि स्थल में जो वज्र है वह कर्म है, वह कर्ता नहीं है। कृष्ण वज्रस्य भर्ता है, व्रजस्य भर्ता, तो व्रज है, ओदन है इत्यादि स्थल में या फिर उससे पहले जो उदाहरण है उसमें सर्वत्र कर्म में षष्ठी हुई है, कर्ता में कहीं षष्ठी व्यक्ति नहीं है। त्रिजंत के योग में कर्म में षष्ठी का निषेध है क्योंकि त्रिजंत जो शब्द होगा वहां पर त्रिच प्रत्यय का अर्थ कर्ता होगा, कर्ता अर्थ उक्त होगा, उक्त होने से उस कर्ता में कभी षष्ठी व्यक्ति होगी ही नहीं, उसमें तो हमेशा प्रथमा ही होगी, अपाम सृष्टा की तरह। अपाम सृष्टा में जो अपाम है वह कर्म है, वह कर्ता नहीं है। तो इसलिए जैसे कृष्ण सृष्टा ये प्रयोग हम ले लें, कृष्ण सृष्टा, कृष्ण अपाम सृष्टा, ऐसा वाक्य बनाएंगे तो अपकर्म हो जाएगा, उसमें षष्ठी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण सृष्टा ले लें तो सृष्टा में जो त्रिच प्रत्यय है उसका अर्थ करता है, कर्ता होने से कृष्ण में प्रथमा ही है। तो कृष्ण सृष्टा इस वाक्य में कृष्ण में षष्ठी विभक्ति हो ही नहीं सकती। जब षष्ठी विभक्ति हो ही नहीं सकती तो षष्ठ्यंत प्राप्त ही नहीं होगा, प्राप्त ही नहीं होगा तो उसका निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं है, असंभव है। इस पर बड़ा इसलिए इसमें त्रिच की अनुवृत्ति नहीं आती है। कर्तरिचा सूत्र में त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र के द्वारा त्रिच की अनुवृत्ति नहीं आती है क्योंकि त्रिजंत के योग में कर्ता में षष्ठी व्यक्ति कभी होगी ही नहीं। त्रिच के द्वारा कर्तार्थ उक्त होने से उसमें हमेशा प्रथमा व्यक्ति ही होगी, कृष्ण सृष्टा की तरह। इसलिए इसमें त्रिच की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें बड़ी अच्छी बात बालवाकार लिखते हैं, जैसे कोई बोले कि शशशृंगेण कंडूयनम न कर्तव्यम, शशशृंगेण कंडूयनम न कर्तव्यम की जो खरगोश का जो सींग है उस खरगोश के सींग से खुजलाना नहीं चाहिए, खरगोश के सींग से खुजलाना नहीं चाहिए। अरे भैया खरगोश का सींग होगा तब ना खुजलाओगे, खरगोश का तो सींग होता ही नहीं है तो खुजलाना नहीं चाहिए, इस प्रकार का कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, असंभव है। तो जिस प्रकार से सशृंगेण कंडूयनम न कर्तव्यम इत्यादि स्थल में कंडूयन असंभव है, सशृंग से कंडूयन खुजलाना असंभव है, ठीक उसी प्रकार से त्रिच प्रत्यय कभी भी त्रिच प्रत्यय जब होगा कर्तार्थ में ही होगा, कर्तार्थ के उक्त होने से उसके योग में षष्ठ्यंत मिलेगा ही नहीं तो समास की प्राप्ति ही नहीं होगी, समास की प्राप्ति नहीं होगी तो निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए त्रिच का अनुवर्तन इसमें नहीं होता है। वो पंक्ति क्या लिखी है, नेह त्रिज अनुवर्तते न यह त्रिच अनुवर्तते, कि इस कर्तरिचा सूत्र में त्रिच की अनुवृत्ति नहीं होती है। तद्योगे कर्तुः अभिहितत्वेन, क्योंकि त्रिच के योग में कर्तुः अभिहितत्वेन, क्योंकि कर्तार्थ वहां क्या हो जाएगा, अभिहित हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। तो कर्तृषष्ठ्याभावात, तो कर्तार्थ में षष्ठी व्यक्ति की प्राप्ति ही नहीं होगी, और जब कर्तार्थ में षष्ठी व्यक्ति की प्राप्ति ही नहीं है तो फिर निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि षष्ठी समास का जो निषेध चल रहा है तो कर्तृषष्ठ्यंत पद मिलेगा ही नहीं तो उसका निषेध करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार से कर्तरी च इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। इसके बाद षष्ठी समास करने वाले सूत्र आएंगे। अभी तक तो ये जो सूत्र गए यह सूत्र षष्ठी समास का निषेध कर रहे थे। पहले षष्ठी से सूत्र आया, याजकादिविश्च आया, कृद्योगाच षष्ठी समस्यते इति वाच्यम यह आया, इन्होंने षष्ठी समास का विधान किया। फिर उसके बाद निर्धारणे से षष्ठी समास के निषेध का प्रसंग शुरू हुआ, इन्होंने षष्ठी समास का निषेध किया, अर्थात जो कारक षष्ठी थी उसके समास का निषेध किया। अब दोबारा से कुछ सूत्र हैं जो षष्ठी समास का विधान करते हैं, नित्यम क्रीडा जीविकयोः इत्यादि सूत्र यह षष्ठी समास का विधान करेंगे। षष्ठी समास करने वाले सूत्र हैं नित्यम क्रीडा जीविकयोः, यह सूत्र नित्य समास करता है, अनित्य समास नहीं होता, नित्य समास इसके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अन्य भी आगे सूत्र आएंगे जो कि षष्ठी समास का विधान करेंगे, जिनका विवेचन अगले पाठ में किया जाएगा।